तो जो h अपॉन एम जीरो सी है इसको हम बोलते हैं लेमडा सी, और ये कहलाता है कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू होती है 2.42 इंटू 10⁻12 मीटर। तो ऐसा फोटोन जिसकी वेवलेंथ कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो, तो उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c²। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो जो लेमडा सी है, इट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन whose energy is just equal to the rest mass energy of electron m0c²। तो जैसा हम जानते हैं cos थीटा की जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। तो अगर ये वैल्यूज हैं cos थीटा की, तो इस एक्सप्रेशन से जो डेल्टा लैम्डा होगा, डेल्टा लैम्डा विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो डेल्टा लैम्डा माइनस लैम्डा 0 हो जाएगा, यानी इंसिडेंट डायरेक्शन में जब फोटोन या स्कैटर्ड फोटोन का स्कैटरिंग एंगल 0 है, इन दैट केस डेल्टा लैम्डा विल बी 0, देयर विल बी नो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। और जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डेल्टा लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस समय 180 डिग्री पर अगर स्कैटरिंग एंगल है। तो डेल्टा लैम्डा यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर दिस रेंज ऑफ एंगल्स। यानी cos थीटा की वैल्यू 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो cos थीटा हो जाएगा -1। तो इस तरह यानी किसी भी कंडीशन में लैम्डा डैश इज नॉट लेस देन लैम्डा, यानी लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा और ग्रेटर देन लैम्डा। यानी जब स्कैटरिंग एंगल 0 होगा, केवल उसी केस में लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा, और कुछ भी स्कैटरिंग एंगल हुआ अदर देन 0, देन लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा। लैम्डा डैश क्या है? स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ, और लैम्डा है इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ। द स्कैटर्ड फोटोन हैज वेवलेंथ लार्जर देन द इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ हमेशा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से बड़ी है, एक्सेप्ट इन वन केस। वो कौन सा केस है? व्हेन स्कैटरिंग एंगल इज 0। तो scattered photon has wavelength larger than the incident photon wavelength except for the case when the photon is scattered in forward direction, यानी स्कैटरिंग एंगल 0 हो, उस केस में लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा। द मिनिमम चेंज इन वेवलेंथ फॉर स्कैटर्ड फोटोन विल बी द मैक्सिमम चेंज कब होगा? व्हेन स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री, यानी cos थीटा की वैल्यू -1 जब होगी, इन दैट केस द चेंज इन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। और जब -1 हो जाएगी cos थीटा की वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन से देखिए मैक्सिमम चेंज डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? cos थीटा की वैल्यू -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2h अपॉन m0c। तो जो मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ हो जाएगा 2h अपॉन m0c। ये कॉम्पटन वेवलेंथ का डबल है, तो ये 4.84 इंटू 10⁻12 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम चेंज है ये। तो इन छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इन पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप
मेन फॉर्मूला तो यही है। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखें, उनमें कहीं ना कहीं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा एक्सरसाइज के फॉर्म में। अब देखिए फोटोन के लिए, फोटोन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी और ये वेवलेंथ है। तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, वे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है ये इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें लेमडा C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। तो ये अगर वैल्यू यहाँ रख दें तो लेमडा डैश हो जाएगा C अपॉन लेमडा, C अपॉन न्यू डैश, और ये हो जाएगा C अपॉन न्यू। तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारी, C अपॉन न्यू डैश माइनस C अपॉन न्यू इज इक्वल टू H अपॉन M0C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन 1 से हमने केवल ये सब्स्टिट्यूट कर दिया उसमें, ये कंडीशन, ये इक्वेशन का। तो लेमडा यहाँ से लेमडा कितना हो जाएगा C अपॉन न्यू, और लेमडा डैश हो जाएगा C अपॉन न्यू डैश। तो वही दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, ठीक है। अब इसमें इस पूरी एक्सप्रेशन में न्यू से मल्टीप्लाई कर दें और C से डिवाइड कर दें। C से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 ओवर न्यू डैश हो जाएगा या 1 ओवर न्यू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा M0C स्क्वायर, ये हो गया। और न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा H न्यू, ये H न्यू हो गया। न्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू ओवर न्यू डैश, न्यू ओवर न्यू डैश, और यहाँ न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई न्यू ओवर C, न्यू ओवर C से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया H न्यू, ये हो जाएगा M0C स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस 1, इस 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा न्यू ओवर न्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस H न्यू ओवर M0C स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हमने क्या किया, न्यू डैश को हमने इस वैल्यू को पूरी को नीचे ले आए और न्यू डैश को इधर ले गए, तो और H से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले ऊपर नीचे H से मल्टीप्लाई कर लो, H न्यू ओवर H न्यू डैश, H न्यू डैश को इधर ले आओ और इस पूरे राइट हैंड साइड को H न्यू के नीचे ले आएंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारी H न्यू डैश इज इक्वल टू H न्यू अपॉन 1 प्लस H न्यू ओवर M0C स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गई। अगर इस वैल्यू को, ये कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट मान लिया अल्फा, कोई पैरामीटर मान लिया हमने अल्फा, H न्यू ओवर M0C स्क्वायर, इसको हमने अल्फा नाम दे दिया, वेयर अल्फा इज इक्वल टू H न्यू ओवर M0C स्क्वायर, जो है अल्फा रख लिया हमने। तो एक्सप्रेशन हो गई हमारी H न्यू डैश इज इक्वल टू H न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। बार बार H न्यू ओवर M0C स्क्वायर लिखने की बजाय अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया इसको हमने। अब देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ये एनर्जी किसकी है, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है H न्यू डैश। तो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स अल्फा एंड थीटा। अल्फा थीटा की फॉर्म में ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है। अब निकालेंगे हम जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अगर हम T से रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से जो इंसिडेंट फोटोन है उस पर एनर्जी H न्यू है, और ये एनर्जी दो जगह डिवाइड हो रही है, एक तो फोटोन लेके जा रहा है स्कैटर्ड फोटोन H न्यू डैश, और रिमेनिंग एनर्जी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा।
तो यहाँ से इसमें जो एच न्यू डैश की वैल्यू है ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी एच न्यू डैश की जगह पर, तो हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। इस पूरे में से अगर हम एच न्यू कॉमन ले लें, ये एच न्यू कॉमन ले लिया तो क्या ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो हमारे पास इसको इधर मल्टीप्लाई करें 1 में, फिर इसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू एच न्यू। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर स्कैटर होता है, इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ कब होगा 180 डिग्री पर, जब स्कैटर होगा फोटोन। उस केस में स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो मिनिमम होगी, और उस केस में जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम एंड थीटा इज 180 डिग्री, क्योंकि थीटा जब 180 डिग्री होगा उस केस में जो स्कैटर्ड फोटोन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा, और उस केस में द काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन विल बी मिनिमम। जब स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू 180 सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ऊपर आ जाएगा 2 एल्फा अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा। तो ये इक्वेशन 4 इस फॉर्म में आ जाएगी। काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी T मैक्सिमम इज इक्वल 2 एल्फा अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा एच न्यू। 2 एल्फा से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इसमें 1, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 को एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो एच न्यू पर न्यूमरेटर में तो हो गया एच न्यू। डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 2 एल्फा को डिवाइड करेंगे 2 एल्फा से तो 1 हो गया, और 1 को डिवाइड करेंगे 2 एल्फा से तो 1 ओवर 2 एल्फा। तो ये एक्सप्रेशन आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 एल्फा। एक रिलेशन होता है, फाई क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंसिडेंट डायरेक्शन, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। फोटोन जिस एंगल से स्कैटर होता है उसका रिलेशन होता है। ये भी आपको बीएससी की बुक में मिल जाएगा। दोनों में जो रिलेशन होता है कॉट फाई इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा टेन थीटा बाई 2। ये आप बीएससी की या तो क्वांटम मैकेनिक्स में होगा, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये डेरिवेशन भी दिया हुआ है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट यूज़ लिया है, जैसे हमने इक्वेशन 1 को डायरेक्टली यूज़ किया था, यहाँ भी हमने इसको डायरेक्ट कॉट फाई ये रिलेशन है। ये भी इस रिलेशन पर भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉट फाई यहाँ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है फ्रॉम इंसिडेंट डायरेक्शन, और थीटा है स्कैटर्ड फोटोन का डायरेक्शन स्कैटरिंग एंगल। तो इस रिलेशन को भी आप याद रखें। इट इज interesting to note that the Compton shift in wavelength is independent of the energy of incident photon। इक्वेशन जो 4 है उसमें राइट हैंड साइड में कहीं भी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का जिक्र नहीं हो रहा है, तो यानी इन्हें जो लेमडा भी नहीं आ रहा है, न्यू भी नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड में। इक्वेशन 1 में आप देखें तो जो इस कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोन एनर्जी, वो तो फोटोन एनर्जी पर से डिपेंड नहीं करता है। लेकिन द कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ से
हम निकाल सकते हैं। इसमें ही देख लें, इसमें से h कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश। तो इसको मान लें हम कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड में एच न्यू आ रहा है, न्यू भी आ रहा है, एच न्यू भी आ रहा है। एच तो कॉफिशेंट है, न्यू आने से मतलब फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी पर डिपेंड करेगा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है दैट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, बट द कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। इक्वेशन 3 में देख सकते हैं हम यहाँ पर, एच कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश, जो इसको बोलेंगे हम कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। न्यू डैश बड़ा है, ज़्यादा है न्यू से, क्योंकि स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है, एनर्जी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो न्यू माइनस कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ में हमने लेमडा डैश माइनस लेमडा लिया था, बिकॉज लेमडा डैश इज आइदर इक्वल टू लेमडा और ग्रेटर देन लेमडा। यहाँ पर न्यू इज आइदर इक्वल टू न्यू डैश और ग्रेटर देन न्यू डैश, तो यहाँ न्यू माइनस न्यू डैश, इसको बोलेंगे हम कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, और ये डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लो एनर्जी फोटोन सफर लेस चेंज, अगर लो एनर्जी के फोटोन है उनमें फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट भी कम होगा, और हाई एनर्जी के फोटोन से उनमें फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट ज़्यादा होगा। और ये पूरा ये कहलाता है कॉम्पटन स्कैटरिंग।